हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। इसके बारे में मैं पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। वर्गमूल जो है, इसको सबसे पहले आपको पहचानना होता है। जो नंबर्स दिया रहता है, संख्या दिया रहता है, तो ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप किसी भी संख्या के यदि छोटे छोटे आपके संख्या दे देती है, उसको वर्गमूल निकालते हैं तो उसको आप जल्द आउट उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या देती है तो आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, या छोटे बच्चों के लिए लीजिए तो नवोदय विद्यालय हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, सिमुताला हुआ, ईटीसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें आप जाते हैं तो उसमें बहुत कम समय आप लोगों को मिलती है। बट उसको यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो कम समय में ही उस क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में आप देखते हैं। जैसे स्क्वायर रूट का वर्गमूल, इसमें आपका दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, सेकेंड पार्ट होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वह होती है, यानी पूर्ण पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं उसी को परफेक्ट बोलते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। जैसे 25 हुआ, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 25। ठीक है, 64 हुआ तो इसका निकालेंगे तो 8 28 64। वही यदि नॉन परफेक्ट हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, जैसे √3 हो गया, √3, √5, √7, ठीक है, √11, √17, etc। इस सब आपकी नॉन परफेक्ट है, तो इसका जो भी निकलता है उसका डेसिमल में निकलता है। ठीक है, तो यदि हम √3 को निकालते हैं डेसिमल में, तो उसको यदि ट्रिक नहीं मालूम होता है तो समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, उसी तरह इसका है, यदि हमको ट्रिक मालूम है तो एकदम तुरंत 2 सेकेंड के अंदर आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। यदि ट्रिक मालूम नहीं है तो लगभग 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकता है। बड़ी बड़ी सवाल जो होती है, बड़ी बड़ी क्वेश्चंस होती है, उसमें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है जांच, यानी पहचानने का रूल क्या है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि यह संख्या परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 रूल लिख दिया हूँ, जो आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 है, जब इकाई का अंक 2 3 7 8, यानी 2 3 7 8, यह जो संख्या जब इकाई के अंक आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, नॉन परफेक्ट है। तो इसका जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका डेसिमल में होगा। और देखिए, दी सेकेंड नंबर, दी गई संख्याओं का योग यदि 1 4 7 9 हो तो 1 4 7 9 हो तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी परफेक्ट नंबर है। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एकदम विदाउट डिसिमल का आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया हूं, तो इसका जो कोई भी संख्या जो होती है, जैसे 25 है, इसको यदि हम अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग अंकों का योग करते हैं तो 2 + 5 हो गया, यानी कितना आ गया 7। तो इसमें 7 दिया है तो ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद 64 है, तो 64 है तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 6 + 4 इक्वल कितना हो गया, आपका 10 हो गया। फिर 10 को हम जोड़ेंगे उसको तो 1 + 0, यानी कितना आ गया 1 हो गया। तो यह क्या हो गया, इसमें एक आ रहा है ना, तो एक आ रहा है, तो यह क्या है, परफेक्ट है। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, थोड़ी बड़ी संख्या दे दे रहे हैं, तो 65 536, 65 536। ठीक है, इसको मुझे जांचना है, तो इकाई का अंक 6 है,
लेकिन इकाई का अंक इसमें 2, 3, 7, 8 हो तो नॉन परफेक्ट हो, बट इसके अलावा कोई भी हो तो परफेक्ट है। ठीक है, तो कहीं कहीं 6 आ जाता है बट वो आपका नॉन परफेक्ट होती है। तो इसको अंकों का संख्या को अंकों का योग कर देते हैं। तो इसको 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, इसको सबको हम ऐड करते हैं। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 6 कितना हो गया 25। फिर 25 को हम जो तोड़ते हैं तब 2 और 5 बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, तो 7 आ गया तो हम समझ गए क्या है, ये परफेक्ट है। उसी तरह थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका 9 7 5 4 5 2 5 2 2 5। ठीक है, तो इसको हम अंकों का योग करते हैं, यानी 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, यानी 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 2 32, 32 5 37, 37 2 39, 39 से 2 41, 41 से 5 कितना हुआ 46। कितना आ गया 46। इसको भी फिर हम जोड़ते हैं, तो 4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 10। फिर 10 को हम जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 1। जब 1 आ गया तो हम समझ गए कि क्या है, यह परफेक्ट नंबर है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। इस वीडियो में मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, उसका सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी नंबर्स को आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊंगा, इसके अगला वीडियो, उसमें मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में फुल डिटेल्स और ट्रिक के माध्यम से आपका चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं, उसका वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, इसका ट्रिक क्या है, रूल्स क्या है। ठीक है, जनरल और ट्रिक दोनों के बारे में यही चीज अभी बोले, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ मैं बड़ी संख्या को लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 लिखा हूं। इसमें कुछ छोटी संख्या भी ले लेते हैं, जैसे 144 हो गया, 144। ठीक है, अब 196 हो गया, 361 हो गया। बस इतना ही हम संख्या के बारे में आपको बता देता हूं, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। पहले किसी का ले लेते हैं, जैसे 361 है, तो सबसे पहले मैं जनरल रूल लेता हूं केवल फर्स्ट के लिए। अब जैसे 361 है, इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे मैं करता हूं, यहाँ पर एक लाइनिंग देते हैं और दाहिने की तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं। जोड़ा लगाते हैं, इधर इधर जो लेफ्ट साइड में होता है, इसको वैसी संख्या से तोड़ते हैं कि इससे कम हो। ठीक है ना, उसकी जोड़ी आ जाए। जैसे 1 में 1 से गुना करे तो 1 हो जाए, 2 में 2 से गुना करे तो उसका 4 हो जाए। बट 1 से हम करेंगे तो हो सकता है, लेकिन 2 से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इससे बड़ी हो जाएगी तो हम 2 तो उठाएंगे नहीं, तो 1 ले लेते हैं। तो 1 इकाई कितना हो गया 1। अब करते क्या है, इसको सब स्ट्रेक कर देते हैं, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 6 1 उतर गया। अब 1 और 1 2 बार है, तो इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए, 1 लिख दिए। उसके बाद इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसके फिर दाहिने साइड में हम वैसी संख्या रखते हैं जिसका इसका इकाई अंक 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 में हम करते हैं, 1 इकाई 1 हो जाता है।
ठीक है, एक दूनी दो, तो नहीं होगा। अब इकाई अंक एक लाने के लिए क्या आएगा, अब इसका एक और रूल है, देख लीजिए। जैसे इकाई अंक देखने के लिए इकाई अंक, अब जैसे एक का पहले हम शून्य का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, शून्य होता है। एक का वर्ग करते हैं तो एक होता है, दो का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, चार आता है। तीन का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 होता है। चार का वर्ग करते हैं तो कितना आ गया, 16 आ गया। पांच का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 25 आता। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब हम देखते हैं इकाई अंक जीरो कहाँ कहाँ किसका वर्ग आया है, तो किसका आया है, 0 और 10 का वर्ग आपका इकाई अंक में 0 आ गया है। एक किन से आया है, तो 1 से और 9 का वर्ग किए हैं, तो ठीक है। उसके बाद 4 कहाँ आया है, 2 का वर्ग और 8 का जब वर्ग किए हैं तो उसका इकाई अंक का आ गया, 4 आ गया। फिर 3 का 9 देखते हैं, तो 9 इकाई अंक 3 का वर्ग और 7 का वर्ग। ठीक है, अब 6 देखते हैं, तो 6 आपका आ जाता है 4 का और 6 का, 4 चौके 16, अच्छा 6 के 36। 5 देखते हैं तो 5 आपका अकेले वर्ग देता है। इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ एक देखते हैं इकाई अंक किसका किसका आया है, तो 1 का आया है और 9 का आया है, इसमें भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो एक तरह के तो नहीं आया, तो क्या रखेंगे, 9, तो 9 81, कैरी आपका कितना हो गया, 8 हो गया, और 9 दूनी 18, 8 कितना हो गया, 26। ठीक, कट गया। अब यहाँ 2 को 9 है, तो एक 9 यहाँ लिख देते हैं, आंसर हो गया। लेकिन जनरल टेक्निक से बन गया, जनरल रूल से आपका बन जाता है, लेकिन उसमें से क्या हो गया, मुझे समय लगा। अब इसका ट्रिकी से हम जाते हैं, तो 361 है, 361 है, तो ऐसे हम रूट में कर दिए। अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक इकाई अंक किसका वर्ग आया है, तो 1 का वर्ग आया है और किसका आया है, 9। अब इधर हम देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में कौन सी अंक बच रही है, तो 3 बच रहा है। अब 3 देखेंगे किस, यानी 1 और 4 के बीच में ही 3 आ रहा है, यानी 1 का वर्ग और यहाँ 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, इसी का वर्ग ना आ रहा है। अब इन दोनों में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो एक दूनी कितना हो गया, 2 हो गया, 1 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2। अब 2 का हम करेंगे 2 से 2 और यह जो 3 है, 3 इसका हम तुलना करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे, जो 2 से 3 बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, तो 2 से 3 बड़ी है कि छोटी है, तो ये क्या है, आपका 3 बड़ा है। तो इसमें कि हमेशा आप करोगे क्या, इसमें कि हमेशा छोटी अंक लिख दिया जाता है। 1 नंबर में आपका 1 नंबर में रूल हुआ, इसमें कि हमेशा छोटी अंक लिख दीजिए, और इसमें कि अब कंपेयर किए तो 3 बड़ी है, इसलिए इन दोनों में देखेंगे जो कौन लिखेंगे। तो जब कंपेयर जब करेंगे तो 3 बड़ा होगा, तो इसमें तो बड़ी संख्या, और जब कंपेयर करेंगे उसकी छोटी संख्या आ जाए, उस इनसे गुणनफल से छोटी संख्या ही हो जाती है, तो इसमें के छोटा अंक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी है, तो इसमें के बड़ी संख्या हम लिख देते हैं, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आगे इसमें का हम देखते हैं, एक और देख लीजिए, 196 है। अब 196 है, अब इसको जोड़ा लगा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे 6 आपका इकाई अंक किसका आता है, तो 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1, तो 1 का 1 हो जाता है, दोनों जगह जब 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे, और इसमें के देखेंगे जब किससे हो जाता है, तो 4 चौका 16, यानी 4 रख देंगे, तो 14 14 कितना होती है, 196। छोटी संख्या है तो आप पहचान लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या 144 है, 144 ले लीजिए,
तो यहाँ पर जोड़ा लगा देते हैं। तो 4 किससे किससे आती है, 2, और कितना से, इकाई अंक 4 है यहाँ, यानी 8 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचता है, तो 1 दोनों है, दोनों जब बराबर रहेगा तो इसमें की छोटी संख्या हमेशा लिख देंगे। तो 1 यहाँ लिख दिए और इसमें की छोटी संख्या यहाँ उतार दीजिए। कितना आ गया इसका आंसर, 12। अब इसमें से कुछ हम बड़ी संख्या लेकर के चलते हैं। अभी तक मैं बताया जनरल प्लॉट ट्रिकी, लेकिन अब इसमें आप वीडियो दिखाने का मतलब यह है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मुझे आपको ट्रिक के माध्यम से समझाना है, या स्क्वायर रूट कैसे 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो ओनली इसमें आप लेके चलेंगे ओनली ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 841, 841, क्लियर। अब 8 से 41 ऐसे बना दीजिए रूट के सिंबल्स। अब इधर से जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इकाई अंक 1 आएगा, और यहाँ 1 जब है इकाई अंक तो 1। अब देखेंगे जब वर्ग किसका है तो 1 का वर्ग 1 आ जा रहा है, और 9 का 9 81 होता है, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, इकाई अंक 1 हो जाती है। तो 1 और 9 लिख दिए। इसके अब 2 8 बचता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बचता है, 8। तो अब 8 देखेंगे किसके किसके बराबर आएगा, तो 4 और 9 के बीच में ही आपका 8 आता है, बराबर नहीं, उसके बीच में बिटवीन में देखेंगे किसके किसके आ रहा है। तो 4 और 9, तो 4 किसका वर्ग हो रहा है, 2 का, और 9 किसका वर्ग हो रहा है, 3 का। अब दोनों का इसमें कितना हम बताए हैं, छोटी संख्या यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आंसर जो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ छोटी संख्या लिख दीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर जब यानी गुणा करेंगे तो 2 3 के 6, जब 6 हो गया तो 6 से देखेंगे यहाँ क्या है, बड़ी है कि छोटी है, तो 6 से यह बड़ा है, तो इसमें के बड़ा मान क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, यानी क्या हो गया 29 आंसर आपका हो गया। उसके बाद 1024 देख लीजिए, 1024। अब इसको भी हम जोड़ा लगा देते हैं, तो यहाँ देखेंगे 4 किसका किसका आ जाता है, तो 2 और यहाँ 8, 2 और 8 का ही वर्ग करते हैं तो इकाई अंक आपका क्या आता है, 4 आता है। अब इधर देखेंगे तो 10 किसके किसके वर्ग में आएगा बीच में, तो आप देख लीजिए 3 का और 4 का, यानी 9 और 16 के बीच में ही कहीं 10 आएगा, तो यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं। अब दोनों का कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 चौके 12। अब 12 से 10 छोटी है कि बड़ी है, तो छोटी है, तो इसमें की तो छोटी संख्या हम लिखते हैं, इसमें की क्या करते हैं, छोटी संख्या लिख देते हैं। इसमें से कंपेयर करने के बाद इसमें देखेंगे जब बड़ी है तो बड़ा मान, और छोटा है तो छोटा मान। तो 12 से 10 छोटा है, तो इसमें के क्या करेंगे, छोटा मान लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, 2025, तो 2025। अब यहाँ देखते हैं तो ये आपको तो अकेले आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, अकेले 5 आ रहा है। इकाई अंक में हमेशा 5 का ही 5 आता है, तो इसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लेंगे 20 किसके किसके बीच में आता है, ठीक है। तो 4 और 5 यानी 16 और 25 के बीच में, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5, तो इसमें हमेशा छोटी संख्या लिख देते हैं 4, और इसमें के अकेले है ये है तो अकेले यहाँ लिख दीजिए, यानी 45 हो गया, राइट। उसके बाद आपका कितना है, 4489, ठीक है। अब इसको जोड़ा लगा देते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 3 हो जाता है, यहाँ 7 हो जाता है, 3 3 9 और 7 7 49। अब यहाँ 44 देखेंगे किसके किसके बीच आएगा, तो 36 और 49 के बीच में ही आएगा, यानी 6 और 7, ठीक है। इसमें की छोटा मान क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, छोटा मान लिख दिए। और कंपेयर करते हैं तो 7 6 के कितना होता है, 42। तो 42 से यह बड़ी है कि छोटी है, 44, तो बड़ी है, तो जब बड़ी है तो इसमें के बड़ा मान क्या हुआ, 7 हो गया आंसर, राइट। आपको समझ में आया। उसके बाद आपको बच रहा है इसमें से क्या, 88 36, यही बच रहा है। तो लीजिए आप यहीं पर इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 चौके 16 और यहाँ कितना हो गया, 6 6 के 36, इसमें के 2 अंक का। इसका जब हम करते हैं तो 88 किसके बीच आएगा,
81 और 100 के बीच में ही आएगा। तो 9 हो गया और यहाँ 10 हो गया। तो इसमें कि हमेशा तो आप जानते हैं जो इसमें की छोटी संख्या लिख देते हैं, 9 हो गया। अब यहाँ 9 दहा के 90, 90 हुआ। तो 90 से यह छोटी है कि बड़ी है? तो छोटी है, 88 छोटी है, तो इसमें की छोटी वाली मान क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? इस तरह से ट्रिक के माध्यम से कितना हूं बड़ा आपका स्क्वायर रूट दे देता है एग्जाम्स में, तो आप उसको मात्र 2 सेकंड में आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखते जाइए। जहां भी आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, वहां कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए जो मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोबारा समझाइए, तो मैं आपको दोबारा फिर वीडियो उसको बना करके दूंगा। ठीक है, धन्यवाद वाचिंग और वीडियो।